तो हे गाइस, अब आ चुका है ड्रामा से गुलाम बाजा सुंदरी में एक बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, जो सुंदरी और गुलाम है वो किधर के नैप है, किसने उसको उठाया है, अब पता चलने वाला है बादशाह को। ड्रामा काफी ज्यादा टॉप लेवल पे जा पहुंचा है, तो उसका रिव्यू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी करेगा। जैसा कि जो लेटेस्ट एपिसोड 2 आए हैं वो काफी ज्यादा अमेजिंग और मजेदार थे, बट जो आने वाले एपिसोड है ना वो इससे भी ज्यादा मजेदार किस्म के होने जा रहे हैं। जो लेटेस्ट एपिसोड्स में हमने देखा है कि जो बादशाह है वो पागलों की तरह सुंदरी और गुलाम को ढूंढते हैं, और बट वो ये उनको ढूंढ नहीं पाते हैं। और दूसरी जान जो कुर्बान अली होता है वो मतलब कि शादी करना चाहता है सुंदरी से शादी करना चाहता है सिर्फ और सिर्फ खुर्शीद से बदला लेने के लिए, क्योंकि उसके भाई का कत्ल हुआ था खुर्शीद के पीछे, और वो ये समझ रहा है कि खुर्शीद की बेटी है सुंदरी, तो मैं इससे शादी करूंगा तो बादशाह का भी साथ नीचे रहेगा और मैं खुर्शीद से भी अपना बदला प्रॉपरली ले लूंगा। तो ये जो उसकी चाल होती है ना, अब वो अपनी चाल में तो कामयाब बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में जो बादशाह होगा ना वो मतलब कि कुर्बान अली का बहुत बुरा हाल करने वाला है, और वो मतलब कि आज़ाद भी करवा लेगा गुलाम और सुंदरी को। जैसा कि लेटेस्ट एपिसोड्स में हमने देखा है कि जो गुलाम अली होता है ना वो दावत में आता है बादशाह लोगों के घर, जहाँ वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कड़वी बातें करता है। जो मतलब गुलाम का बाप होता है वो बोलता है कि ये कैसी मेरे साथ बातें कर रहा है, अपनी बीवी को बोलता है अपने भाई को समझाओ ये किस टोन में मुझसे बात कर रहा है, और ये हमारे घर मेहमान आया हुआ है, कम से कम ये तो लिहाज करे ना यार। मैं इसका मतलब कि मैंने अपना बेटा दिया और बादशाह इसका दामाद लगता है, तो ये उसका ससुर है, कम से कम ये चीज़ें देख के ये बोले। तो दूसरी जानिब जो मतलब कुर्बान अली की वाइफ है ना वो बिल्कुल भी सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो जो मुर्ख होती है उसके साथ अपनी बेटी के साथ सारी बातें वो डिस्कस कर देगी कि जो उसका बाप है वो ज़्यादा नीच लेवल का इंसान है और वो मतलब कि सुंदरी के साथ शादी करना चाहता है। तो जब मुर्ख ये बात सुनेगी वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि शॉक्ड हो जाएगी, ये मेरी माँ क्या बोल रही है, और मतलब कि अपनी माँ को बोलेगी कि ये कैसा हो सकता है, मैं बाबा को बिल्कुल भी ऐसे नहीं करने दूंगी। जहाँ वो मुर्ख को बोलेगी कि तुम्हारे बाप ने मुझे ये भी धमकी दी है, अगर मैंने ये बात किसी से डिस्कस की तो वो मुझे जान से मार डालेंगे, तो तुम ये बात जो है बादशाह तक पहुँचाओ। तो उतनी देर में ही जो मतलब कि कुर्बान अली की वाइफ और मुर्ख होती है वो चले जाते हैं खुर्शीद के कमरे में, और खुर्शीद को बोलती हैं कि तुम्हारी जो बेटी है वो और किधर नहीं बल्कि हवेली में कैद है कुर्बान अली के पास। जब खुर्शीद ये बात सुनती है वो आपे से बाहर हो जाएगी, और वो मतलब कि अपने भाई के पास आ जाती है, उसको बोलती है कि जब वो मतलब कि सारी चीज़ें करेगी, मतलब कि स्ट्रेस में होती है, अपने भाई को कड़वी बातें सुनाती है। पर जो इसका अगला एपिसोड हमने देखा है ना, अगला जो हमने टीजर देखा है, टीजर जो मतलब कि एपिसोड नंबर 37 आने वाला है ना, उसमें अब जो बवाल होने जा रहा है ना वो काफ़ी ज़्यादा कमाल किस्म का होने जा रहा है। जो खुर्शीद होगी उसका सबके सामने ये बात अब क्लियर कर देगी कि जो मतलब कि सुंदरी और गुलाम है ना वो कुर्बान अली के पास है, कुर्बान अली की हवेली में कैद है, ये बात वो सबको बताएगी। तो बादशाह जो होता है अब वो तैश में आ जाएगा, और मतलब कि वो कुर्बान अली को बोलता है कि अगर सुंदरी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो जो मतलब कुर्बान अली होगा वो समझ रहा था कि मेरी कल सुंदरी से मैंने कहा कर लूंगा, उससे मेरी शादी हो जाएगी, बट उसको नहीं पता कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। और जो बादशाह होता है वो फौरी मतलब कि अपना स्कोड लेके गार्ड्स लेके गाड़ी वगैरह लेके पहुंच जाता है हवेली में, जहाँ वो मतलब कि सुंदरी और बादशाह को गुलाम को बचा लेगा। जी हाँ, जब वो दरवाज़ा खोलते हैं और सुंदरी सामने बैठी है एकदम करती है गुलाम, जहाँ आगे से बादशाह बोलता है कि मैं गुलाम नहीं मैं बादशाह हूँ। तो ये जो सीन था ये काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग था, मुझे ये सीन जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया था गाइस। और मतलब कि गुलाम बचा लेगा सुंदरी, सॉरी बादशाह जो है वो सुंदरी को बचा लेगा, गुलाम को भी बचा लेगा। अब इस ड्रामे में जो बड़ा मोड़ आएगा ना, क्योंकि यार जो बादशाह है ना वो सुंदरी को मतलब कि गुलाम के साथ नहीं देख सकता है, क्योंकि वो सुंदरी से बहुत बेइंतहा प्यार करता है। तो वो मतलब कि वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता है कि जो मतलब कि सुंदरी है वो गुलाम को मिले, मतलब बादशाह यही चाहता है कि सुंदरी मतलब कि उससे प्यार करने लगे। तो जैसा ये ड्रामा जा रहा है मुझे तकरीबन लग रहा है इस ड्रामे की
और बहुत एपिसोड्स भी आई ना, 6 एपिसोड हमें और इसकी देखने को मिलेगी। आई थिंक सो 44 या 43 एपिसोड इस ड्रामा की टोटल होने जा रही है। तो मतलब कि और भी हमने सीन्स वगैरह देखे थे जहाँ मतलब कि गुलाम और बादशाह आमने सामने हमें फिर से देखने को मिलेंगे, फाइट करते हुए नजर आएंगे। तो अब देखना पड़ेगा कि इसको आज़ाद करवा के फिर बादशाह कुर्बान अली के साथ क्या करता है और सुंदरी और गुलाम के साथ क्या करता है, ये अब देखना पड़ेगा। बट जो बादशाह होता है उसने गुलाम को बचा लिया है और सुंदरी को बचा लेगा आने वाली एपिसोड्स में। तो वो तो गाइस बचा लेगा इन दोनों को, बट जो नेक्स्ट एपिसोड में वो करेगा ना कुर्बान अली के साथ, वो सोचने वाला होगा कि मतलब कि वो कुर्बान अली को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसने ऐसा किया है। अब जो कुर्बान अली है वो अपनी बीवी को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसने उसका राज जो है फाश किया है, सबको बताया कि सुंदरी और गुलाम उसी के पास है और उसने ये सारा मतलब कि पर्दा फाश किया है। तो अब देखना पड़ेगा कि कुर्बान अली क्या करता है और बादशाह कुर्बान अली के साथ क्या करता है। तो ड्रामे में आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है। जैसा कि कल वीडियो डाली थी आपको मैंने ये भी बात बताई थी कि इसका जो लास्ट एपिसोड होने वाला है ना, वो फिनाले सिनेमा में होने जा रहा है। जी हाँ, लास्ट एपिसोड इसका सिनेमा घरों में रिलीज किया जाना है गाइस। तो ये अच्छी बात है और ड्रामा 900 मिलियन व्यूज भी ले चुका है। 1 बिलियन के क्लब में ड्रामा शामिल होने जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल ड्रामा साबित हुआ है, बहुत बड़ा हिट साबित हुआ है। अब देखना पड़ेगा कि इसका एंड कैसा होगा, क्योंकि जो लोग हैं ना, कुछ लोग चाहते हैं कि जो बादशाह है उसको सुंदरी मिले और कुछ लोग चाहते हैं कि सुंदरी गुलाम को मिले। बट जो अब देखें जो होते हैं ना बादशाह के दिल में मुझे लगता है कि मुल्क के लिए प्यार मतलब कि मोहब्बत वगैरह पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये बात जो खुर्शीद ने आगे कही है ना कि उसकी बेटी कुर्बान अली के पास है, अगर यही बात बादशाह को मुर्ख कहती ना, तो बादशाह के दिल में मुर्ख के लिए थोड़ी सी और इज्जत बढ़ती और उसके लिए उसके दिल में और ज़्यादा फीलिंग्स भी आती। बट उसने ये बात नहीं कही और खुर्शीद जो है वो मतलब कि ये पर्दा आगे फाश करेगी सबके सामने कि जो उसकी बेटी है वो कुर्बान अली के पास है। तो इससे मतलब कि ये थोड़ा सा सीन जो है ना थोड़ा सा उन्होंने उल्टा कर दिया है। ये जो बताना था ना ये मुर्ख बताती बादशाह को और ये और ज़्यादा अच्छा होता। तो मतलब कि ये लोग एंडिंग में अगर सुंदरी गुलाम को भी देते हैं ना तो बादशाह को नहीं भी मिलती, तो उससे ये होता कि मतलब कि मुर्ख के भी साथ बादशाह का जो रिलेशन है अच्छा होता और एक हैप्पी एंडिंग हमें देखने को मिलती। तो अब आप क्या मतलब कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमें इसकी हैप्पी एंडिंग देखने को मिलेगी या और कुछ और कोई एंडिंग हमें इसकी नज़र आने वाली है? तो आपको क्या लग रहा है? आपकी जो भी फीडबैक हो, जो भी राय हो, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। तो आप इस ड्रामा की कैसी एंडिंग देखना चाहते हैं, मतलब कि कैसा इसका एंडिंग हो और मतलब कि सुंदरी गुलाम को मिले या फिर सुंदरी बादशाह को मिले? क्या मतलब कि हैप्पी एंडिंग चाहते हैं या फिर ऐसी एंडिंग चाहते हैं कि मतलब कि इमोशनल एंडिंग हो? तो आपकी जो भी फीडबैक हो आपने मुझे लाजमी बताना। तो ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। आने वाली इसकी जितनी भी और एपिसोड्स आएंगी ना वो बवाल किस्म की होने वाली है, जिसमें काफ़ी तबाही हमें देखने को मिलने जा रही है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आने वाली एपिसोड्स के लिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त चाहूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।